आवत ही ना लाले हैं पैसा ले हैं महाराज से चलते हैं। मैंने सुना है कि महाराज इस बार बहुत ही दानी है। बहुत बड़े दानी है। जो उनके दरबार में आता है खाली हाथ ये बात तो है, ये बात तो है। जो कोई आता खाली हाथ कभी नहीं गया है। तुम यही रुको, महाराज से मिलाइए। तुम यही रुको, हम महाराज से मिला कर आते हैं। बता बता महाराज से बता आया गरीब आदमी है। महाराज क्या बात है? रात रंगा के बाहर एक गरीब इंसान है। बेचारा कहा अपने आप को 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया, हम महाराज से मिलो। ये बात है, तो उसे खाना खिला दिया जाए महाराज, लेकिन वो आपसे मिलना भी चाहता है। ये बात है, तो ठीक है, उसे बुला कर मेरे पास ला। ठीक। गरीब इंसान दरवाजा खोलने आ जा। आओ चलो मैं तुम्हारी फरियाद पूरी हो गई है। क्या बात है? क्यों घबरा रही हो? हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है महाराज। बहुत दिक्कत तकलीफ में हूँ महाराज। क्या बात है? कुछ तो कहोगे। किससे मर रहा हूँ महाराज। तो काम कोई यहाँ से मिलता नहीं। हम किस्मत के मारे भटकते। खाना नहीं खाया। आज 3 दिन हो गए, कोई खाने पीने कुछ नहीं खाया। है घबराई, हम आप शादी जाते हैं।
सब कुछ मिल जाएगा। लगता है बूढ़े बाबा की हिफाजत हो जाएगी। ये रात का बार है, यहाँ हर इंसान की बात पूरी की जाती है। महाराज काम सुनते ही धूप प्यास सब आ गई है। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किस चीज की नौकरी देना चाहते हो? तुम्हारी झूठ झूठ नहीं हो गई। अब महाराज पहले मेहनत कर, यानी मेहनत करूंगा फिर भोजन करूंगा। हमारे याद में ये सुन लो, पहले खाना खाओ, बाद में काम करना होगा। ये तो आपकी इच्छा है महाराज। चल भाई, ऐसा ये करेगा, मैंने ना विश्वास नहीं पड़ा। क्या ये कैसे इतना गरीब आदमी है, ये कहाँ इतना पढ़े लिखे हो? नहीं, ऐसा कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। नहीं महाराज, मैं हाई स्कूल पास हूँ। सुना, हाई स्कूल पास हो, लेकिन हमारा इधर बेड़ियल बर्तन के हाथों बना है। हमारा राजा नागर है, जैसे कहे वाली बात है। सुनो भाई मंगवान निहाल, अब सब हो गए मारो मार। सुनो भाई मंगवान निहाल, अब सब हो गए मारो मार। इनका भीख दिखाना भाई, और नहीं भीख कर वही बजाई। ऐसी बात नहीं कर रही। आप तो हर इंसान को भिखारी समझते। वही तो महाराज जी, हमको लगता है इनका दिमाग कंफ्यूज हो गया है। कहे मतलब लेके डंडा चला के छटिया इकट्ठा करे रोज भी बोलिए। महाराज मुझे नौकरी बताइए। घबराइए, आपको नौकरी चाहिए। आज नई बात नहीं, पूरी खंड साथे हैं, चले नहीं कोटी गट्ठा दिलाते हैं। नौकरी मिल जाए तब बताऊंगा बेटा। चल भाई, देखो आप इतनी दिन से राज दरबार में जी, और इतना पढ़े भी नहीं है, और जिसे देखो एक भिखारी होकर कितना पढ़े हुए। बड़े धोने लेनी राजे ना बात के बाद हम खाट नहीं लगे। इन्हीं तरह के मने, इन्हीं तरह के घर में नाना लड़कन ने भीख मंगावत है, नाना लड़कन ने भीख मंगावत है। खाना का बनाओ जी बा मिले रे, लेकिन नहीं पढ़ावत है। देखो ये बताओ, अपने राजमहल में कौन सा ऐसा काम है जो इंसान कर सकता है? आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, आप पढ़े लिखे इंसान, आपको हमारे दरबार आमीन की नौकरी। अमीन यानी लिखा पढ़ी करना है महाराज। हाँ, सब कुछ कर लूंगा महाराज। देखो लिखा पढ़ी, असूली करना और खाते में जमा करना, यही सारा काम। थोड़ा एक काम अपने यहाँ और पूछा रहा है। कौन सा? हमारे यहाँ मंत्री पद वाला कोई नहीं है, इसलिए आप इस काम के साथ मंत्री पद भी संभालेंगे। यानी इस राज दरबार का महामंत्री बन जाऊंगा। और क्या, जैसी आपकी इच्छा हो महाराज, जैसा आप कहें वैसा सब हो जाएगा। आप बिल्कुल नहीं घबराइए। इसलिए खाना खिलाओ और अच्छे अच्छे वक्त बिताएगा, और रहने बैठने पहुंचने का सारा इंतजाम कर दिया जाएगा। क्या महाराज का हुक्म है? इसको ले जाओ, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाओ, नहाने धोने का व्यवस्था बनाओ। ये तो बहुत बड़ा पत्ता आ गया यार। अब तो नौकरी करते नहीं गए, ये कही थे दिमाग हुआ तो कुछ तो सोचो, दिमाग हुआ तो कुछ तो सोचो, नहीं बैठ के मूंगफली भी आचो। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती, तुम क्या से क्या बोल जाते हो? हमका बोले हमका दरिये मंत्र का कबो विश्वास नहीं पड़ा। हम कहीं दुनिया मजदूरी करेगा, लॉकडाउन में हमारे सब रहा, जब तक निकाल जाए नान लड़का इतना घटने लिए चले आओ, बड़का निकाल जाए, बूढ़ा निकाल जाए, आंखों निकाल जाए, इतनी घटना। महाराज क्या बात है? उसको
कपड़ा, खाना, नहाना, रहना सब कुछ उसका फिट कर दिया। बहुत सरकारी जी हम जानना चाहिए आप उस इंसान की इमदाद बराबर करते हैं। ठीक है राजन, आपके हुक्म का पालन हम लोग जरूर करेंगे। महाराज तो विश्वास करनी है, लेकिन ये विश्वास जिंदगी बना करके विश्वास नहीं ना। लेकिन कहना क्या है, अरे परारी आशा की हो ना भैया परारी आशा भगवान, चलते चलते बहुत दूर आ गई हूँ। कितने सपने सजोए थे मैंने कि एक दिन हमारे घर में खुशी आएगी, हमारे निछाओं में पल होगा, लेकिन सारे सपनों को तुम मिट्टी में मिला दिया माता, तुमने मिट्टी में मिला दिया। आखिर मेरा क्या कसूर था? और मैंने सपना के महल बनावे, मैंने सपना के महल बनावे, हर दुनिया ठेला चलावे, छिड़ी दिया के हर खेला समझी,
बहुत दूर आ गई हूँ और ना तो आज मैं अपने ससुराल जाऊंगी वापस लौटकर, ना तो अपने मायके जाऊंगी। ठीक कहा था माँ जी कि तू किसे कोई ताल में देकर अपनी जान दे दे और मैं वैसा ही करूंगी। मैं बदनामी का धब्बा और नहीं लगाऊंगी और नहीं लगाऊंगी। जान गवाती क्यों मरना चाहती हो? भैया मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। क्या करूँगी इस जीवन को जीकर। उसी दिन की बात है जिस दिन उस हरामजादे अब्दुल्ला खान ने मेरी अजमत को लूटने की कोशिश की थी। उसी दिन की बात है भैया जब आप मुझे मेरे घर भेजा। जब मैं घर गई तो हमारी सासू माँ ने मुझे मार मार कर घर से बेघर कर दिया भैया। मरने के सिवा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहना, अगर तू अपनी जान इस कुएं में कूद कर दे देगी तो जो तेरे दामन पे ये थप्पा लग गया है, तेरी सासू माँ ने तुझे घर से निकाल दिया। नहीं करना। आज से तू हमारे साथ है। आपके हाँ बेटा। मैं आपके साथ रहूंगी। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे कि मैं डाकुओं के साथ रहने लगी हूँ। नहीं भैया, मैं बदनामी का धब्बा और नहीं लगाना चाहती। आप मुझे मर जाने दो भैया। एक तरफ भाई भी कहती है और दूसरी तरफ कहती है मुझे मर जाने दो। तुझे ही देखकर तो मैं जीता हूँ। क्या? हाँ बेटा। तुम अपनी बहन के लिए इतना कुछ करते हो? क्यों नहीं बेटा? और आज तू हमारे साथ क्या भाई के साथ बुराई नहीं ले सकती? नहीं भैया, क्यों नहीं ले सकती? अगर तुम्हारी
इच्छा ही है कि मेरी बहन मेरे साथ रहे तो ठीक है भैया, हम आज से अपने भाई के साथ रहूंगी। पर भैया हमारे दामन में इतनी खुशियां भर देना कि हमें कभी किसी चीज की कमी न हो भैया, हमें किसी चीज का एहसास न हो। इतना प्यार देना मुझे कि ना तो मेरी ससुराल याद आए ना तो हमारा मैके याद आए भैया। तेरा भाई जिस जगह पर तेरा कदम पड़ेगा उस जगह पर ये मेरा दिल बिछेगा। धन्य भैया, भगवान ने तो मुझे कोई भाई नहीं दिया, लेकिन आज हमें भाई ना होने का कोई गम नहीं है। चलिए भैया, हम अपने भाई के साथ रहेंगे। आप हमारे कलेजे का ठंडक पहुंचे हैं। हाँ तो तुम्हारे कलेजा का ठंडा हो होगा। हाँ बेटा, देखा बेटा, आज हमारे बेटवा आई है तो हम उनसे बात कर पाए और उनका हर शादी दूसरा रचाओ। तो भाई शादी कभी तारीख है तो बताओ, ही से न्योता दिया चले चल रहे। हाँ हाँ ठीक है, आवे दिया बात करी उनसे बता दिए। चलो ठीक है, बैठो। आते हुए पहले गुरु एवं क्या बिल्कुल नहीं बनता है। कहाँ से सब लोग माँ बेटा, मेरी माता कहाँ, मेरी माता कहाँ, सावित्री बता। मुझको सही बताओ भैया, बेटा शादी घर में दिखाई पड़ती है। और मेरे बेटा काला किया प्रीतम बनाया अरे बेटा, वो हमारा जदी पराये मत को लेकर भाग गई है। हाँ बेटा, कैसी बातें करेंगे? मैं ठीक बात कर रही हूँ बेटा। मैं उस राज जाति को अगर घर में रखती
तो ये इज्जत दूर में मिल जाती बेटा, इसलिए मैंने उसे घर से भगा दिया। शांति एक पति बच्चा लायक है और ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती माँ। अरे बेटा उसकी बातें छोड़, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। वो हरामजादी निकम्मी निकली, ठीक औरत नहीं थी बेटा। माँ तूने अच्छा नहीं किया, तू शांति को मार कर घर से निकाल दिया। शांति ऐसा कभी नहीं कर सकती और तू हमारी दूसरी शादी रचना चाहती है। हाँ बेटा तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है। ए माँ बेटा जब शांति ने मेरे साथ विश्वासघात किया है तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा माँ। इस शादी का ख्याल आप अपने दिल से निकाल दे माँ। आप कैसी बातें करता बेटा? हाँ माँ, अभी तेरा बेटा अपनी शादी नहीं करेगा माँ। महाराज ने हमारी ड्यूटी 12 पे लगा दिया है। अब हो सकता है कई महीनों तक घर अपना ख्याल रखना माँ। हम 12 पे जा रहे हैं और शादी का ख्याल अपने दिल में भी मत लाना। अब मैं शादी कभी नहीं करूँगा माँ। नहीं बेटा कैसी बातें करता है बेटा? जल्दी वापस आना बेटा, मैं तेरे लिए एक अच्छी बहुरिया ढूंढ के रखूंगा। जब मेरा बेटा आएगा तो मैं इसकी दूसरी शादी रचाऊंगी, इसे खूब अच्छी तरह से मना लूंगी। मैं इसे बहने नहीं दूंगी। चलती हूँ मैं आराम करके। बातें करूंगी। क्या बात है भैया? कहो। आपसे आपकी बहन कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है हमारी प्यारी बहन? अरे भैया छोटी एक बात कहूँ पहरा
हाँ भैया, और इसे उन तक पहुंचा दिया जाए। तेरी बात मानता हूँ बेटा, लेकिन जिस तरह तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया और ये मासूम बच्चा, इसकी सेवा कौन करेगा और इसकी देखभाल कौन करेगा? वो तो जीते जी मर जाएगा। हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो। जब उस घर में हमारी कद्र नहीं हुई तो हमारे बच्चे की कद्र कहाँ से होगी? कौन इस बच्चे की परवरिश करेगा? लेकिन भैया, जब मेरा बेटा मेरे पास रहेगा तो हम अपने बेटे को किस नाम से पुकारेंगे? आज हम अपने भांजे का नाम हम रखेंगे। कौन सा नाम? हमने चुन लिया, बहुत प्यारा नाम है। तो बताइए भैया। आज से अपने भांजे का नाम अनिल रखते हैं। अनिल? हाँ भाई, नाम तो बहुत प्यारा है भैया। ठीक है भैया, आज अपने अड्डे पर धूमधाम से खुशियां मनाऊंगी और आप भी अपने दोस्तों को ये कह देना। क्यों नहीं भाई? आज हम अपने बेटे के लिए खूब ढेर सारी मिठाइयां लाऊंगी। वैसे तो मेरा बेटा मिठाई खाएगा नहीं, और मैं अपने भांजे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर के। हाँ भैया, आपके दोस्तों के लिए खूब ढेर सारी मिठाइयां जरूर मंगवाऊंगी और आप ही को लाना होगा। क्यों नहीं? ठीक है भैया, चलिए आप एक बात पूछता हूँ। वो कौन सी बात है? ये बताओ, जो अभी नए नए आने हुए हैं, हाँ, वो काफी दिन हो गए, वो हमसे मुलाकात नहीं किया, ना कि कोई बात बताया, समझ में नहीं आता। आपके पहले नहीं इजाजत कोई काम करेगा भी नहीं, और पहले जैसे अंदर भी नहीं रहा है। अच्छे कपड़ा पहना, अच्छा खाना खाया, बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि उसने कितनी माल गुजारी वसूल की और कितना खाते में जमा किया और कितना अपने पास रखिए। वो किसानों को यहाँ से दबाएगा, तभी बताएगा सारी बातें। कौन किसान कितना दिया, माल गुजारी कितना नहीं दिया, कितना कमाया, कितना कहा, ये सारी बातें तो कोई बता सकता है। कोई बात, अगर महल में हो तो उसे बुला कर मेरे पेट से लाओ। आइए बैठिए। क्या बात है महाराज, जब मंत्रियों को आप रात दरबार में बुलाए, बात क्या है? हाँ, कोई छोटी बात ही हो गई कि मैं आपको राज दरबार में बुलाया। कौन सी बात, कैसी बात, फटाफट बताओ महाराज, ऐसा कौन सा काम कर गया? कौन कोई नहीं, केवल एक बात पूछनी है। तो फिर पूछिएगा महाराज।
वसूल किया और कितना घाटे में जमा किया। क्या बताओ महाराज, हमें तो बताने में शर्म आता है। ना जाने वो किसान लोग अपने आप को क्या समझते हैं। जब माल गुजारी मांगने जाता हूँ तो साले इनकार कर देते। तो माल गुजारी अन्ना किया हाय कोई किसानों से तंग आ गया हूँ। जब जाता हूँ तो हाथापाई में उतर आते। अगर आपका हुक्म हो तो उन हराम जादों की ओर हानि करो और घसीटते हुए आपके पास लेकर आओ। लेकिन मक्खी भाई कहिए महाराज, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है महाराज कि आखिर वो अपने आप को समझते क्या है। अगर ये बात है तो एक काम करो, उनका काम है जो किसान आपसे लड़ते और माल गुजारी नहीं देते उन किसानों को पकड़ कर हमारे पास लेकर आओ। अगर आप कहते हैं महाराज तो समझो काम हो गया। अभी इसी वक्त जाऊंगा और उन हरामजादों को कैद करके घसीटते हुए लाऊंगा। यही मेरा कहना है। ठीक है, उन्हें हम अच्छी तरह से समझा देंगे। महाराज की राजकुमारी है नमस्ते। नमस्ते बेटी, कहो जैसे आप सभी नमस्ते। कैसे आई? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ और पिता ने यही आरज़ू है। एक सी बात है बेटे, आप इसके लिए आप मेरे पास आज्ञा लेने के लिए आए बस यही इजाजत लेने के लिए मैं आपके पास। और
बेटी जी पिताजी। आप छोटी बच्ची नहीं रही, आप सयानी हो गई हो, हाँ पिताजी। इसलिए हमें थोड़ा हेडेक रहता है। पिताजी आप दिल में चिंता न करिए पिताजी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि जब कोई भी लड़की सयानी हो जाती है तो बगैर बड़ों की इजाजत के जब वो अपने कदम घर से बिना पूछे बाहर निकालती है तो उसके कदम ऐसे दलदल और कीचड़ में फंस जाते हैं कि उसके कदम उस कीचड़ से निकल तो जरूर आते पिताजी, पर उस कीचड़ के निशान राज तक। इसलिए पिताजी आप चिंता मत करिए। आपको समझदार है बेटे, पिताजी हाँ यही मेरा मतलब है। आप जाएं और जल्दी वापस आए। इतने अच्छे हो पिताजी आप। हमारी बेटी चमन घूमने के लिए जा रही है, आप इसके साथ जाएंगे। कोई बात नहीं महाराज, मैंने छोटू को भेज दिया, वो छोटू खाली है, हमारे साथ जाएगा किसानों के पास। देखो हमारी बेटी छोटी बच्ची नहीं रही है। वैसे एक बात करो महाराज, मैं सोचता हूँ कहीं मैं कहूँ और आपको बुरा न लग जाए। अब राजकुमारी कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि सयानी हो चुकी है। अब इसका इधर उधर घूमना हमारे लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही अकेली मेरी औलाद है, अगर कुछ कहता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम नहीं इसकी देखभाल आप करेंगे। आप चिंता मत करिए महाराज, मैंने आपका नमक खाया है। जहाँ पर तुम्हारी बेटी के पैर पड़ते हम अपना दिल बिछा देता हूँ। यही होना चाहिए। जहाँ उसका पसीना गिरेगा मैं खून भी बहा दूंगा। आप जाकर के आराम से आप मेरी बेटी की पूरी महाराज आप चिंता मत करिए, आपका सारा काम फटाफट हो जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि जो रात दरबार से कदम निकालता है वो दलदल में फंस जाता है। बात तो सही कह रही थी, बात तो बिल्कुल सही कह रही थी। वैसे राजकुमारी तो कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, आदि नीचे से ऊपर तक कयामत ही कयामत। हम तो यही सोचता हूँ कि भगवान न करे किसी की नजर लग जाए। एक बात कहूँ, कौन सी बात है? आज एक बात याद आ गई। क्या नाम है तेरा? हमारे नाम IM दिमागी लाल। IM दिमागी लाल जी। वैसे एक बात कहूँ दिमागी, कौन सी बात है? जब मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया था तो आपने कोई चुटकुला और शायर सुना रहे थे। कहो भाई मंतवन के हाल अब सब हो गए मालामाल। अरे बाबू, वो आपको नहीं कह रहे थे, वो बात की तरह ने वो ममता बेटे की बात कर रहे थे। आपको कहाँ कहेंगे हम? और उनको भीख दियो ना भाई, नहीं भीख नरवों में जाइए। दिन भर भीख मांगा कि संध्या का काम आराम लगा हुआ है। आराम जाते मैं तुझे भिखारी नजर आ रहा था। आपसे बात ना है, नहीं दिमाता है। चाहे बारिश होए चाहे जोर होए, लेकिन खाए पिए भरे का जरूर रसीद नहीं है दिन भरे। महाराज के सामने मैं 3 दिन से भूखा मर रहा था और तेरा चुटकुला सुनने के लिए तभी हमारे दिमाग में ये बात घुस गई थी कि साले जिस दिन मंत्री बनूंगा तो इतना मारूंगा कि बूढ़े बाबा भी खुश हो जाएंगे। मैं भिखारी हूँ। नहीं बाबू, आप भिखारी नहीं हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। अरे नालायक, ये सोचो कि कहते हैं ये सब कुछ किस्मत वालों को मिलता है। कितने दिन से तुम गुलामी करते हो लेकिन आज भी कोई काम नहीं कर पाया। अब तो पढ़े लिखे रहे हो, हम तो पढ़े लिखे हम नहीं ना। हमारे अम्मा भेजत रहे भेजत रहे कि जाओ बेटो स्कूल, जाओ बेटो स्कूल। जात रहे 3-4 दिन गए ना, आंगनबाड़ी गए, पंजरी फाड़ के लो। अरे पंजरी भागने लायक तेरा चेहरा तो भी लगता है। एक
एक बात बताऊं जी महाराज ने कहा कि माल गुजारी किसान लोग देते नहीं, मैंने बताया हाँ वो तो माल बताए गुजारी तो यार हमने अपने खाते में जमा कर दिया। कहते हैं कि जब सच्चाई के रास्ते पे कोई चलता है तो हमेशा डगमगा जाता है, और जब बुराई के रास्ते पे चलोगे तो अच्छे इंसान कहलाओगे। अब महाराज का हुक्म तो टाल नहीं सकते। हम किसानों के पास चलता हूँ, उनसे सालों से बात करते हैं, नहीं घसीटते हुए महाराज के कदमों में डालूंगा। चलिए बाबू चलिए, हम जो कहेंगे। बंदूक उठा, बंदूक उठा, दोबारा चुटकुला नहीं बोलना है। मैंने तुझे माफ कर दिया लेकिन हमारे साथ रहेगा ना? अरे तो मालो माल हो जाएगा। यहाँ तेरी हुकूमत चलेगी, हमारी हुकूमत चलेगी। बहुत अच्छी बात है, चलिए। महाराज का ताज देखा है? अच्छा है बहुत। अब महाराज बुढ़े हो गए हैं, ये सब कुछ करने के लिए शोभा नहीं देगा। हमारे साथ रहेगा तो यहाँ का महाराजा मैं बनूंगा, मंत्री तू और राजकुमारी की लपकी। चलो ठीक है भाई, जो तुम्हारे दिल में है वह हमारे दिल में है। वही होना चाहिए, तभी तो तू अमीर बनेगा, नहीं गरीब रह जाएगा। और किसानों को सबसे पहले घसीट के लाते हैं, फिर मतलब की बात करते हैं। देखो भैया कौन घूम रही करेगा। अब एक हफ्ता भाई हुई है और यार होते बात हम तो जानिए यार बात भूल हो, लेकिन सब याद कर है या अनपढ़ गवार मनता काम दिखाए हैं, अनपढ़ गवार मनता काम दिखाए हैं और बड़े बड़े का चूतिया बनाए हैं। हम कहे खाए के देही चिकनाए है, वो खाए के देही चिकनाया है, काफी अब दिल लिए दोहरा चबाए है। वही तुमसे कपट मित्र से चोरी, हमारे पीठ पीछे मेरी बेइज्जती करता है। मैंने कहा था ना कि अब इतना दिमाग का इस्तेमाल मत कर, हमारे साथ रहेगा तो तेरा दिमाग का फ्रिज हो जाएगा। जब आता नहीं तो बीच में कैसी कैसी चलो भाई अभी